किसान भाइयों, धान की फसल में अगर ज़्यादा कल्लों का विकास होगा तो बालियां अधिक आएगी और पैदावार भी अधिक निकलेगी। धान की खेती करने वाले किसान भाई धान में अलग अलग खादों का प्रयोग करते हैं या अलग अलग तरीके अपनाते हैं धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में एक ऐसा फ्री का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आप निश्चित तौर पर धान में कल्लों को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर भी जरूर कीजिए। किसान भाइयों, धान की फसल में अगर आप कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि पौधा एकदम स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ के अलावा पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कल्लों का निर्माण पौधे की जड़ों से शुरू होता है। अगर पौधे की जड़ें स्वस्थ है तो फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी और पौधे में कल्लों का निर्माण भी तेजी से होगा। जड़ों का विकास करने के लिए धान की रोपाई के 10-15 दिन के आसपास आपको धान में सरसों की खल्ली का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आप खेत की तैयारी के समय भी सरसों की खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप रोपाई के बाद प्रयोग कर रहे हैं तो धान की रोपाई के बाद 15 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आप सरसों की खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खल्ली में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन इत्यादि तत्वों का समावेश होता है। इसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद भी पाए जाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। सरसों की खल्ली एक जैविक उत्पाद है। सभी क्षेत्रों में लगभग सरसों की खल्ली अवेलेबल हो जाती है। बहुत से किसान भाई सरसों की खल्ली का प्रयोग करते हैं। यह एक जैविक खाद का काम करता है। इसका प्रयोग करने से कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। सरसों की खल्ली कैसे काम करती है इसके बारे में बात करें तो सरसों की खल्ली मुख्य रूप से पौधे की जड़ों के विकास में सहायता करती है। पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, जिससे फसल में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। फसल अपना पोषण अच्छे से प्राप्त करती है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और फुटाव बढ़ाने में भी सहायता करती है। अगर पौधे की जड़ों का फैलाव होगा तो कल्ले भी अधिक निकलेंगे, फुटाव भी अधिक देखने को मिलेगा। धान रोपाई के 15 से 30 दिन के बीच में आप धान में सरसों की खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 15, 20 या 22 किलोग्राम सरसों की खल्ली का आपको प्रयोग करना होता है। सरसों की खल्ली लगभग सभी क्षेत्रों में अवेलेबल हो जाती है। ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। कई क्षेत्रों में तो सरसों की खल्ली घर की भी होती है, तो किसान भाई आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खल्ली थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसको आप घर पर लाकर उसको थोड़ा मिक्स कर थोड़ा बारीक कर सकते हैं। बारीक करने के बाद आप सरसों की खल्ली का खेत में छिड़काव कर सकते हैं। आप सरसों की खल्ली का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो धान के खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए, ताकि जो सरसों की खल्ली है वो जल्दी से जल्दी पानी के साथ घुल मिल जाए, पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। खेत में थोड़ा बहुत पानी भरा होना चाहिए अगर आप सरसों की खल्ली का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग करने से खर्चा बिल्कुल नाममात्र का आता है, और इसका रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से जड़ों का विकास करती है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करती है, जिससे फसल की बढ़वार तेजी से होने लगती है, पौधे में हरापन आता है और बेहतर कल्लों का विकास देखने को मिलता है। अगर कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाई इस प्रकार से सरसों की खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अन्य किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद।